ग्राम विकास अधिकारी भर्ती का परिणाम आए हुए 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जिला आवंटन नहीं हुए, जिसकी वजह से चयनित अभ्यर्थी बहुत परेशान, दुखी और अवसाद में है। साथियों, एक चीज मैंने भी देखी है आप लोगों की कि आप लोग अवसाद में आने के बाद आप ऐसे विचलित हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं और आप भूल जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये सत्यता भी आपको जाननी चाहिए कि आज आप संकट में, आपका परिणाम आने के बाद जिला आवंटन आपकी नियुक्ति नहीं हो रही, लेकिन इस समय आपके संकट में कौन साथ है, कौन साथ नहीं है। सोशल मीडिया पे ट्वीट करना आसान है, सोशल मीडिया पे आपके लिए कुछ लिखना आसान है, लेकिन तरह तरह भागकर आपका साथ देना और इस संकट में कौन साथ दे रहा है, इसको भली बात आप जानने की कोशिश करो। साथियों, मुझे वो पल याद है कि हम जब पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा जी के बंगले पर गए थे, शायद 17-18 जनवरी की बात है, और मंत्री जी ने मीडिया के में भी उनका बयान छपा था। आपने कहा था उसने 1 महीने का समय दिया था, 1 महीने में आपको टर्निंग में बुला लिया जाएगा, और आपने भी इंतजार किया, मैंने भी इंतजार किया, और इंतजार के बाद मैंने एक वीडियो डाला था कि हाँ कि 20 तारीख को आप कहो तो आपके साथ धरने पे मंत्री के बंगले में बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर उसके बाद 3 फरवरी को मुख्य सचिव महोदया जी से मैंने मुलाकात की और उन्होंने 15 दिन का समय दिया, लेकिन वो 15 दिन का समय निकल गया, मंत्री जी का समय निकल गया। आप देखिए आपको धोखा किसने दिया, यानी कि मंत्री जी ने कहा था लेकिन मंत्री जी की तरफ से काम नहीं हुआ, मुख्य सचिव महोदया जी ने कहा था लेकिन नहीं हुआ। आप कह रहे हैं उपेन्द्र यादव ने धोखा दे दिया, मुझे बुरा लगता है यार, उपेन्द्र यादव थोड़ी धोखा दे रहा है, उपेन्द्र यादव तो साथ दे रहा है। मुख्य सचिव महोदया जी ने बताया जो मैंने आपको बताया, मंत्री जी ने जो बताया, जो आपने सोशल मीडिया में देख लिया होगा और सबको पता है, वो आपके सभी के सामने बोला था। और उसके बाद आपने देखा होगा कि जब 8 फरवरी को अभय कुमार जी से हमने मुलाकात की थी, ICS पंचायती राज, आपके अभ्यर्थी मेरे साथ थे, कैलाश जी से, नवीन जैन साहब से तो मैं 3 बार मुलाकात कर चुका हूं, आज मुलाकात की, और अभय कुमार जी से भी कई बार मुलाकात कर चुका हूं, और कैलाश जी से भी कई बार मुलाकात हो चुकी है। लेकिन जब जब उन्होंने कुछ कहा वो आप लोगों को मैंने बताने की कोशिश की, जिससे आप लोगों को संतुष्टि मिले, आपका दर्द कम हो, आपका दर्द बांटने की मैंने कोशिश की। आज यानी कि 30 मार्च को मेरी सिस्टर की शादी, आज मेरा पूरा परिवार जयपुर आया हुआ था, लेकिन आज ये प्रकाश बैठा, इसको दिखाना, ये प्रकाश बैठा, ये और इसका साथी आज सचिवालय मेरे साथ थे, और जहां उन्होंने जो कहा कि कुछ कर्मचारी चयन बोर्ड से भी कुछ ऐसे उनको कुछ चीजों की उनको आवश्यकता थी, कुछ डेटा उनका चाहिए था, उसके लिए भी मैं इसके साथ गया हूं और चेयरमैन साहब से मुलाकात की मैंने आज, और पूरे दिन भर आज मैं सचिवालय में था और नवीन जैन साहब से, कैलाश जी से, दोनों से मुलाकात की। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को खुशियां जल्द मिले। साथियों, आप इस चीज को जानने की कोशिश करो कि आपके साथ कौन दे रहा है, फिर तो मैं भी करके आप कह सकता हूं ये हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो स्थिति पूछी है, अभी तक जो तारीख को जो समय दिया अधिकारियों ने दिया, चाहे मुख्य सचिव ने दिया, चाहे सेक्रेटरी ने दिया, चाहे अभय कुमार जी ने दिया, और चाहे मंत्री जी ने दिया, वो समय पूरा समय पे आपका काम नहीं पाया, परेशान दुखी हो। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं आपकी किस्मत भी खराब है। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि इस बार आपको होली का तोहफा मिले। नवीन जैन साहब जो आपके सेक्रेटरी हैं पंचायत राज विभाग के, बहुत पॉजिटिव है, उन्होंने रास्ता निकाल भी लिया है, वो खुद आपको प्रशिक्षण देना चाहते थे। उनकी इच्छा थी कि मैं सभी को प्रशिक्षण दूं, उनको एक अच्छी तरह से तैयार करूं। पहले प्रस्तावित 13 से 16 तारीख तक, 13 मार्च से 16 मार्च तक शिविर आयोजित होने की उन्होंने रूपरेखा तैयार की थी, है ना। और लेकिन आपने देखा मंत्री जी की मां का देहांत हो गया, माता जी का देहांत हो गया, और अभी जो रास्ता निकाल लिया आपके जिला आवंटन को लेकर, और वो कह रहे हैं कि मंत्री जी 11-12 तारीख आएंगे, उसके बाद हम लोग उनसे मीटिंग करके, और उसके बाद आपका जिला आवंटन की प्रक्रिया और उसी के साथ ज्वाइनिंग आदेश, यानी कि टर्निंग कब होगी, कब तक होगा, टर्निंग के साथ ही आपकी ज्वाइनिंग आदेश भी हम जारी कर देंगे। ये स्पष्ट शब्दों में कहा। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आपके अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, लेकिन 15 मार्च तक तो इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा साथियों, वो कोशिश कर रहे हैं, एक बार फिर मान लीजिए मंत्री जी से बात होती है तो एक बार वो बात करके कोशिश वैसे भी करेंगे, लेकिन उन संभावना कम बताइए। तो हमने तो निवेदन किया है कि जो हम तो चाहते हैं कि 13 से 16 तारीख को जो प्रस्तावित जो प्रशिक्षण शिविर है वो आयोजित हो। हम तो चाहते हैं कि जल्दी आपके जिला आवंटन होकर जल्दी आपके आदेश जारी हो, पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभय कुमार जी से भी मुलाकात की है, सेक्रेटरी साहब से मुलाकात की, लेकिन आपके जो सेक्रेटरी IAS नवीन कुमार जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, पूरा रास्ता निकाला है। कई चीजें होती है मैं सोशल मीडिया पर वीडियो में आप लोगों को नहीं बता सकता, लेकिन इसमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उस टेक्निकल प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से दूर करते हुए एक रास्ता निकाला है। वो नवीन कुमार जैन साहब के उनके बदौलत ये रास्ता निकल रहा है। वो बहुत पॉजिटिव है आपके प्रति, और वो कोशिश कर रहे थे आपको जल्द खुशखबरी मिले। ये यदि मंत्री जी की माता जी का देहांत नहीं होता तो कहीं ना कहीं आपको होली का तोहफा मिल जाता, यानी कि प्रक्रिया लगभग अंतिम क्षण में चल रही है, यानी कि जो रास्ता निकाल चुके थे, जो डेटा कर्मचारी चयन बोर्ड से लेना था, जानकारी लेनी थी, वो जानकारी भी उन्होंने ले लिया, यानी कि हमने पूरा सहयोग किया, मुलाकात कर जितना सहयोग करना मैंने किया है। आज पूरे दिन भर मैं यहीं आपके अभ्यर्थियों के साथ था। तो साथियों, हम कोशिश कर रहे हैं, निवेदन भी किया है कि जल्द कोई रास्ता जो मंत्री जी से बात करें कि उनको शायद मेल के माध्यम से अप्रूवल मिल जाए तो वो जल्द कर दें। आने वाले समय में कुछ समय में आपको खुशखबरी मिल जाए कि जो प्रस्तावित 13 से 16 तारीख हो जाए, जो प्रशिक्षण आपका और टर्निंग के साथ आपकी ज्वाइनिंग आदेश हो जाए। लेकिन उन्होंने संभावना कम बताई है, तो उन्होंने कहा कि 11 तारीख के बाद जब भी हम मीटिंग करके, और जल्दी उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों तक जो आपके जो आदेश है 15 मार्च से पहले वो जारी करने की बात उन्होंने आज नवीन कुमार जैन साहब ने कहा है, 15 मार्च से पहले के लिए कहा है। भाई तू क्या कहना था?